हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस बताने वाला हूँ। प्रेजेंट टेंस बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने टेंस का बेसिक जो शुरू के कुछ है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जिन्होंने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। मैंने टेंस बताया कि टेंस कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके डिफिनेशंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये मैंने पूरा क्लियर करवा दिया है। तो आप मेरी पिछले वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करता हूँ। तो प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं? देखिए, प्रेजेंट टेंस में भी 4 टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपको जितने भी हैं ये पास्ट टेंस में भी मिलेंगे। जैसे पास्ट टेंस जब हम पढ़ेंगे तो सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जगह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जगह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऐसे फ्यूचर में भी आपको मिलेंगे। तो हम प्रेजेंट टेंस में ये 4 देखते हैं। अब इन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहला हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ सकते हैं, दोनों एक ही है। चलिए हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहले हम पहचान देखते हैं। सबसे पहले कि उसको पहचानेंगे कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो पहचान देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो आदि। अच्छा, हमको इंसान पहचानता कैसे है? हमारा भी तो नाम है ना, नाम से पहचानते हैं। उसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम ता, ती, ते मीन्स जैसे कोई भी शब्द वाक्य बना हुआ, जैसे राम आम खाता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रांसलेशन बनाया है, राम आम खाता है। तो हम ये पहचानेंगे कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। तो ये वाक्य अंत में ता है, देखिए ता आया ना, तो इससे हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगी कि पहचानते कैसे हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर आते हैं। स्ट्रक्चर को ही देख के हम टेंस को बना सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये पहला यानी फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, वर्ब मैंने बता दिया था, और जिन्होंने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो पे जाके देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ या तो एस जुड़ेगा या ई एस या आई एस, तीनों नहीं कोई भी एक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यानी जो भी और एक्स्ट्रा पे बसते हैं उसे कहते हैं अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। अब एग्जांपल लिया हूँ, राम आम खाता है, इसका मैं बताता हूँ। लेकिन अब ये भी तो पता करना है कि एस ई एस आई एस वर्ब में कब एस कब ई एस कब आई एस जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसके बेस पे हम एस ई एस आई एस लगता किस में है ये देखेंगे। अच्छा देखिए, पहला ही, सी, इट, एनी नेम या सिंगुलर नंबर के साथ, ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम हो या सिंगुलर नंबर हो, उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगेगा या तो ई एस लगेगा या तो आई एस लगेगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर ये जहाँ भी आ जाएंगे, ये सब्जेक्ट है, ये आ जाएंगे तो उनके साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, अब एस ई एस आई एस ये कहाँ लगेगा, अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ मैंने बता दिया ही, सी, इट, एनी नेम या सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस जुड़ता है, और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या आई एस नहीं जुड़ता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, राम आम खाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है सबसे पहले, तो सब्जेक्ट इसमें राम है। मैंने बताया था सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, तो यहाँ काम कौन कर रहा है, राम। तो सबसे पहले राम लिख लेते हैं, हमने राम लिख लिया। अब वर्ब, अच्छा वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा यहाँ पे क्या चीज़ कर रहा है, खा रहा है, तो खाने को क्या बोलते हैं, ईट, तो ईट लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एस ई एस आई एस जुड़ेगा लेकिन वो सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ जुड़ता है, तो यहाँ सिंगुलर नंबर है ना, राम तो एक सिंगुलर नंबर, किसी का नाम वो सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एस ई एस आई एस, ईट्स। तो हमको पढ़ते ही बन रहा है कि हमारा वहाँ क्या लगेगा, एस, ईट्स, राम ईट्स। ऑब्जेक्ट यानी
क्या कर रहा है, खा तो रहा था लेकिन किस पे कार्य कर रहा है, आम पे। तो आम को क्या बोलते हैं, मैंगो। राम ईट्स मैंगो। अब अदर वर्ड की बारी आई, तो अदर वर्ड यहाँ पे कुछ अदर तो है ही नहीं, अगर होता तो उसको भी लगाते। और ऐसे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिया हमने, तुम पूजा करते हो। अच्छा, तुम को क्या बोलते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो तुम को हम बोलते हैं यू लिख लिया हमने। अब वर्ब यानी करना, तो करना को क्या बोलते हैं, डू। अच्छा, यू यहाँ पे आप देखिए आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो केवल डू होगा। इसमें ना तो एस लगेगा, ना ई एस, ना आई एस। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर तो है ही नहीं, यू डू। अब ऑब्जेक्ट की बारी आई, तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, पूजा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पूजा। तो पूजा को हम बोलते हैं वर्शिप। यहाँ पे नाम वाली पूजा नहीं है, यहाँ पे भगवान की जो हम पूजा करते हैं वो पूजा है। एक और एग्जाम्पल है, लड़के बाजार जाते हैं। तो इसे आप कमेंट में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं इसे आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर। अभी हमने अफर्मेटिव पढ़ा, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू और डज आता है, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यहाँ पे नॉट जहाँ पे नहीं आ जाए उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, वह किताब नहीं पढ़ती। अच्छा, डू और डज आ गया ये नया, तो डू और डज कहाँ लगता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमने ही सी इट पढ़ा, इन सब के साथ हमारा डज का यूज होता है, और आई वी यू दे के साथ, इन सब के साथ हमारा डू का यूज़ होता है। तो यहाँ पे वह को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लड़की वाली वह है, इसलिए यहाँ पे सी लगेगा, तो सी। अब सब्जेक्ट के साथ डू या डज, तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज, तो सी डज। फिर नॉट, तो नहीं को क्या बोलते हैं, नॉट, सी डज नॉट। वर्ब यानी पढ़ना, तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। या यहाँ पे पिछले में एस ई एस आई एस लग रहा था, इसमें नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट यानी किताब को क्या बोलते हैं, बुक। अब अदर वर्ड तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल हुआ, समझ में आ गया। इसी तरह अब हम एक और एग्जाम्पल को देख रहे हैं, लेकिन उसको आप करके बताएंगे। मैं फल नहीं बेचता हूँ, तो ये आप कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ये भी स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानते कैसे, जैसे शुरू में क्या आ जाए, क्या राम आम खाता है, क्या वह बाजार जाता है, क्या लड़की गेम खेलती है, क्या तुम पूजा करते हो, इस टाइप के जो आ जाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू डज पहले आ जाता है। जहाँ डू डज सब्जेक्ट के बाद लगना था, ये डू डज पहले आ गया, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, क्या राधा गेम खेलती है। अच्छा, डू या डज किसको देख के लगता है, सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, राधा, तो राधा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज, तो हम यहाँ पे डज लगा दिए। अब स्ट्रक्चर में कहता है सब्जेक्ट लाओ, तो सब्जेक्ट यहाँ पे राधा है, तो राधा को हम यहाँ पे ले आते हैं। वर्ब क्या है इसमें, खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट यानी क्या खेल रही है, गेंद, तो डज राधा प्ले, गेंद को हम बोलते हैं बॉल। अब तो कुछ नहीं है, अदर वर्ड यानी कुछ और एक्स्ट्रा बचा नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए, ये हो गया। तो डज राधा प्ले बॉल, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल। ये एग्जांपल आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को बन रहा है या नहीं। तो ये था, आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट किया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर करके बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिएगा।